अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फेयर ट्रायल विद मलिक हमीदुल्लाह अमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का मेरा प्रोग्राम तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए, जो अक्सर सोशल मीडिया पर या दीगर प्लेटफॉर्म पे पब्लिकली ये मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम शायद नून लीग के तर्जुमान हो और तुमने खुदा वास्ते का वैर लिया हुआ तहरीक इंसाफ के साथ। एक चीज़ तो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं किसी का तर्जुमान खुदा न खास्ता कभी ना रहा हूँ, ना आइंदा होऊंगा। वीलॉग्स में भी, किसी भी जगह, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैंने नून लीग के ऊपर भी तनकीद की है। हाँ, मैंने तहरीक इंसाफ के ऊपर ज़्यादा तनकीद की है और शायद आइंदा भी करता रहूँगा। और आज मैं आपको मुखातब करके ये भी कहता हूँ कि मेरा आपको ये चैलेंज है कि अगर मेरे सवालात के जवाब मुझे कोई बंदा दे दे, मैं तहरीक इंसाफ का तर्जमान बनने को तैयार हूँ। एक साफ़ी होते हुए ये कह रहा हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ का तर्जमान बनने को तैयार हूँ। पाकिस्तान मेरा भी मुल्क है, मुझे भी इससे उतना ही प्यार है जितना आपको है, और शायद मुझे कुछ ज़्यादा हो आपसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको पसंद है वही दूसरे को पसंद हो। किसी भी सियासतदान को जांचने का सबसे बड़ा मेयार ये है कि उसकी कारकर्दगी क्या है। मैं तो किसी सियासतदान को भी ऐसा नहीं समझता इस मुल्क के अंदर कि जिसने इस मुल्क के साथ कुछ अच्छा किया हो। अगर कोई अच्छा करता तो क्या इस मुल्क की हालत ये होती? मैं तमाम सियासतदानों को बशमूल इस्टेब्लिशमेंट मैं इस तबाही, इस बर्बादी का ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। मेरा कोई भी चाचे का बेटा नहीं है। मुझे पता चल जाए कि कोई मेरे मुल्क के लिए अच्छा है, किसी ने ऐसा अच्छा किया है, तो मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ। मैं हमेशा उसकी फेवर में बोलूँगा। लेकिन माज़रत के साथ मैं सोशल मीडिया से इम्प्रेस बंदा नहीं हूँ, ना ही मैं सोशल मीडिया से इम्प्रेस हो सकता हूँ। मेरा इंतहाई सादा सा सवाल है तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए कि पौने 4 साल इमरान खान साहब ने हुकूमत की। 2010 से लेके 2018 हुकूमत संभालने तक वो चोर 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 के अलावा उनके मुंह से मैंने कभी कुछ नहीं सुना। या चोर या दावे। दावे यहाँ तक थे कि मैं अगर IMF के पास गया तो मैं खुदकुशी को तरजीह दूंगा, मैं पेट्रोल 40 रुपए करूँगा, मैं जब डॉलर ऊपर जाता है तो समझो कि हुक्मरान चोर है, जो ऊपर बैठा है वो चोर है। फिर मैं 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियाँ, IMF से हमेशा के लिए छुटकारा, लूटा हुआ पैसा बाहर से वापस लाऊंगा, मैं किसी इलेक्टेबल्स को अपने साथ शामिल नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ये तो खैर दावों की एक ऐसी लिस्ट है कि जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैं ये गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटियाँ बना दूंगा, मैं वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, मैं प्रोटोकॉल नहीं लूँगा, मैं ये अगर इस पे बात करना शुरू कर दूँ तो मेरा ख्याल है ये 10 दिन का वीलॉग जो है ना वो कम पड़ जाए। क्योंकि इमरान खान साहब ने जिन्होंने कहते हैं ना पैर जोड़ के वाईफाई मारे। अब आ जाता हूँ 2018 में इक़्तिदार में आए जब वो, मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग या पीपल्स पार्टी में से कोई ऐसा बंदा मरकजी कायदीन में से बचा हो जिसने जेल की हवाना खाई हो। कोई 3 माह, कोई 6 माह, कोई 2 साल, कोई 1.5 साल, ये थोड़ा टाइम नहीं होता। प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, सबूत फराम करना, केस को डिफेंड करना, केस को लड़ना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। किसी एक के ऊपर तो कुछ साबित कर देते आप, किसी एक को पकड़वाते, मैं भी कहता कि ये चोर है। अगर आप किसी एक को पकड़वाते, उसके से वसूली होती, तो सबसे पहले कहने वाला बंदा मैं था कि ये चोर है।
पौने 4 साल आपने हुकूमत की, कोई एक ऐसा बिल जो आपने असेंबली से पास करवाया हो जिसमें इस मुल्क को कौम की बेहतरी का मतन शामिल हो, कोई एक ऐसा बड़ा काम जो आपने किया हो जिससे इस पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा हुआ, कर्ज आप दोगुना करके पेट्रोल 73 से आपने टेकअप किया था, आप 73 पे ही छोड़ जाते, 40 पे ना करते, 150 आपने किया। डॉलर आपने 109 से पकड़ा था, आप 109 पे ही छोड़ जाते, 189 तक ना पहुंचाते। IMF का कर्ज आपने डबल कर दिया, आप उतारते ना वहीं पे छोड़ जाते। फिर तो हम ये कहते कि आपने कुछ कारकर्दगी की है। जब हर चीज़ बाकी हुक्मरानों की तरह, बाकी सियासी जमातों की तरह उसी तरह ऊपर जाती रही, तो फिर मेरे जहन में ये सवाल आते हैं कि आप झूठ बोलते रहे हो इस कौम के साथ, आप अमली काम की ना सलाहियत है आपके अंदर, ना ही आपके अंदर वो मतलब अहलियत है। कितने आपने ऐसे हजारों लाखों की तादाद में आपने दावे किए, किसी एक दावे को तो आप अमली शक्ल पे ना जाते। मैं कहता कि यार जो बंदा ये बात कर रहा है कुछ मजबूरियां रही होंगी, ये बाकियों को नहीं कर सका, इसने ये काम कर दिया। तरीके इंसाफ के दोस्तों, आप मुझे, जब आपसे ये बात होती है ना मेरी, कि मुझे आप खान साहब की कारकर्दगी की कोई 5 मिसालें मेरे सामने रख दो कि मैं कह सकूं कि ये बंदा मेरे मुल्क के लिए बेहतर है या इसने मेरे मुल्क के लिए बेहतरी की। कारकर्दगी पे सवाल करो तो आप फौरन ये कह देते हैं कि तुम लफाफा साफी हो। फिर जब आपसे ये पूछा जाए कि मैं लिफाफा कैसे हो गया, आपके पास क्या सबूत है इस चीज़ का, तो राय फरार भी आप फौरी इख्तियार करते हो। जब आपसे कोई उसका जवाब मांगता है तो आप गालम गलौज पे उतर आते हो। मैं सोशल मीडिया से इम्प्रेस होने वालों में से नहीं। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया एक फितना है। बेशक मैं आज अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए भी इसी का सहारा ले रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे गुमराही फैलाना इंतहाई आसान है। अब अपने जहनों में ये सोचो, और अगर कुछ है तो मेरे सामने रखो, मुझे कायल करो। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुझे भी पाकिस्तान से मोहब्बत है, और शायद आपसे ज़्यादा है। मेरे पाकिस्तान के लिए कोई जो बंदा बेहतर होगा, कोई मेरे मामे का पुत्र नहीं है। ये मुल्क है तो मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है। ये मुल्क नहीं है तो जहाँ आप रुलोगे वहीं मैं रुलूंगा, मेरे बच्चे रुलेंगे। इसलिए मुझे किसी से प्यार नहीं है, मुझे इस मुल्क से प्यार है। लेकिन मुझे कायल करो कि ये कारकर्दगी थी खान साहब की। अब आपसे कारकर्दगी पूछी जाए तो आप कहते हैं मुर्शद शलवार कमीज बांधा है, मुर्शद का स्टाइल चेक कर। मुर्शद ने अक़वाम मुत्तहिदा तकरीर कर दी थी। मेरे भाई, अगर अक़वाम मुत्तहिदा में या किसी जगह पे स्पीच करना कोई क्राइटेरिया है ना, तो मेरा ख्याल है उनको किसी तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए, वहाँ से शील्ड मेडल लें, अपनी वाह वाह करवाएं। अगर मुर्शद का शलवार कमीज़ पहनना या पेशौरी जूती पहनना कोई क्राइटेरिया है, तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है मॉडलिंग। मॉडलिंग करें, उसमें अपना आप मनवाएं। अगर वो सियासत में आए हैं, वो पाकिस्तान को संभालने के दावेदार हैं, तो फिर उन्होंने पौने 4 साल में इसके लिए क्या किया, ये जवाब उनको देना पड़ेगा। इससे बचा नहीं जा सकता। कितना अरसा आप बात को घुमाएंगे फिराएंगे। फिर अब जब उनकी हुकूमत गई है, एक दोस्तों से बात हो तो वो ये कहते हैं वो हमें शऊर दे गया,
वो हमें गैरत दे गया। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अल-कादर यूनिवर्सिटी बना दी। वो सीरत नबी के सब्जेक्ट को उसने लाजमी करार दे दिया। उसने अमेरिका को ये कह दिया, उसने अमेरिका को वो कह दिया। दोस्तों, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है क्या? सीरत नबी का सबसे जो, खैर वो तो उस पर तो कमेंट मैं और आप जैसे गंदे लोग कर ही नहीं सकते कि वो सीरत नबी क्या शानदार चीज़ है। हम तो उसके एक अशरे अशीर पे चलने के काबिल हो जाए तो हमारी फलाह है, लेकिन उसकी बुनियाद है आली इखलाक। अब मुझे ये सिर्फ बता दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को दूसरों को पढ़ाने वाला बंदा फलाने की शलवारें गीली हो गई, फलाना ऐसा, चोर व चक्का व फलां, किस तरह का गंद जो है ना वो नहीं इस मुल्क में फैलाया गया। क्या सीरत की तलकीन करने वाले या सीरत पढ़ाने वाले माशरे में ऐसी गलाजतें फैलाते हैं? फिर ये कहा गया जी कि वो अमेरिका के वो खिलाफ हो गया फलां। मैंने वही कहा ना, अगर तकरीर किसी चीज़ का क्राइटेरिया है तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि किसी तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया जाए। मैं जस्ट एक सिंगल अपने तरीके इंसाफ के दोस्तों से पहले भी डिमांड करता रहा हूँ, आज मैं पब्लिकली ये डिमांड करता हूँ कि एक सिंगल बिल असम्बली में जो इमरान खान की साहब की हुकूमत में पेश किया गया हो, जिसमें कौमी गैरत पर बात की गई हो, तो मैं आज से अभी से तरीके इंसाफ का तर्जमान बनने को तैयार हूँ। फी सबीलिल्लाह कोई एक ऐसा अमली कदम जिसमें ये मतलब अंसर नज़र आए कि हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, हम अपनी गैरत के अंदर रहना जानते हैं। कोई एक ऐसा बिल, कोई एक ऐसा अमली कदम। अब तकरीरों को अगर आप क्राइटेरिया बनाएंगे तो माजरत के साथ दोस्तों आपको अपना चेक करना होगा कि आपका मेयार क्या है, आपका जहन क्या है। बात है अमल की। अमल की दलील आप सामने रखें। मुझे ये जवाब दे दें कि उनके दौर में पेट्रोल ऊपर क्यों गया, उनके दौर में डॉलर ऊपर क्यों गया, IMF के पास वो खुदकुशी कह रहे थे जाना है, फिर वो क्यों गए, बाकी सारे काम तो चले नहीं हुए। वज़ीर-ए-आज़म मौसूफ गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटियाँ क्यों नहीं बनाया गया। फिर एक बात और कि अगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने ही आशिक हैं या उनकी सीरत से इतनी मोहब्बत करते हैं और उस सीरत को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इतनी बदअखलाकी क्यों? सोशल मीडिया पे उनके फॉलोअर्स को इतना गंद बना बना के पोस्टें बना बना के लोगों की तस्वीर, माओं की मीम्स, बहनों की मीम्स, ये कौन देता है? इस कल्चर को किसने प्रमाण चढ़ाया? मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश बार बार यही कर रहा हूँ कि अगर दलील आपके पास नहीं है तो फिर आप अपने आप को चेक करें। मैं तो लिख लिख के, बात कर करके थक चुका हूँ। मुझे किसी ने आज तक कायल नहीं किया दलील से। आपके पास अगर दलील में बात की जाए कि खान साहब की कारकर्दगी क्या है, तो आप ले आते उठा के सेहत कार्ड देख लें जी, 10 लाख रुपया एक गरीब आदमी को इलाज के लिए मिलता है। मेरा ख्याल है आपकी अक्सरियत कॉलेजेस तक गई है, पढ़े लिखे लोग हो आप। मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि फ़र्ज़ करें मेरी
सैलरी है 1 लाख रुपया। मैं अपने मोहल्ले पूरे को एक कार्ड बना देता हूँ कि रात का खाना आपने घर नहीं बनाना। ये पिज़्ज़ा शॉप वालों के नंबर है, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के नंबर है, आप यहाँ से ऑर्डर कर लिया करो, बिल जाने तो मैं जाने। 1 लाख में एक बंदे का घर खर्च नहीं पूरा होता। जब मैं याशी मोहल्ले को दूंगा तो मैं उस रेस्टोरेंट्स वालों के बिल कैसे पूरे करूँगा? ये नारे लगा देना आसान है कि 10 लाख रुपया एक घर का। खान साहब ने अगर 10 लाख की ये लग्जरी इस कौम को दी है, मैं ये नहीं बात करता कि ये किसने दी है, इस पे मैं बाद में आता हूँ, ये पहले करता हूँ। अगर खान साहब ने ये लग्जरी इस कौम को दी है तो खान साहब साथ ये भी बता देना कि इस लग्जरी देने के लिए आपने इस मुल्क में वसाइल बढ़ाने के लिए क्या काम किया। कोई इंडस्ट्रियल स्टेट बना दी, कोई आपके पास तेल के ज़खायर निकल रहे, आपकी टैक्स कलेक्शन बहुत हाई हो गई कि आप ये ऐसी अय्याशियाँ अफोर्ड कर सकें। अगर आपने रिसोर्स नहीं बनाए, आप चली IMF के कर्ज से रहे हो, आपके बिजली के जो वाजबात हैं वो 3,000 अरब रुपए से ऊपर चले गए हैं। आप हमारी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है कि वो दे सके ताकि बिजली कुछ सस्ती हो जाए। प्लांट हमारे पास बंद पड़े हैं, हमारी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है कि उनको ऑन करके उनको सस्ते ज़राए पे लाया जा सके। तेल से बिजली पैदा की जा रही है। हमारा मुल्क ऐसी लग्जरी अफोर्ड कर सकता है? ये कोई मजाक नहीं है रियासत चलाना। और फिर हर तहसील सतह पे, हर डिस्ट्रिक्ट सतह पे, हाँ ये बात मैं एक ऐड करता चलूँ कि ये सबूत आपने भी देखे होंगे कि ये नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था बलूचिस्तान में और फिर पंजाब में, ये सेहत कार्ड वाला ड्रामा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तहसील सतह पे, डिस्ट्रिक्ट सतह पे एक एक अस्पताल है जो एकड़ों के हिसाब से रकबा है वहाँ पे बना हुआ है, उसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद है। ये 10 लाख रुपए की लग्जरी देने से बेहतर नहीं था अगर आपको आवाम का इतना ही ख्याल है तो उसको अपग्रेड कर दिया जाए। जहाँ OPD की टाइमिंग सुबह 8 से 2 बजे तक है, वहाँ 24 घंटे कर दिए जाए। जहाँ एम्बुलेंस एक खड़ी है वहाँ 5 कर दी जाए। जहाँ गायना के लिए डॉक्टर एक है वहाँ पे 4 रख दी जाए। क्या ये आसान था या वो लग्जरी आसान था? ये नवाज शरीफ साहब ने भी अगर किया है तो ये इंतहाई अहमकाना कदम था। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने हर गांव में 2-2, 3-3 सरकारी स्कूल बने हुए हैं, कोई प्राइवेट है, कोई प्राइमरी है, कोई मिडिल है, कोई हाई है। फिर उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था दानिश स्कूल वाला। और भाई जो बने हुए हैं उनको क्यों नहीं आप ठीक करते? कि क्यों आवाम को बेवकूफ़ बनाते हो, क्यों ख़जाने पे बोझ डालते हो, फिर जाके कशकोल लेके बाहर जाके मिन्नतें करते हो? इसलिए ऐलान करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐलान कल कोई भी कर सकता है कि मैं आज के बाद किसी पाकिस्तानी को काम करने की ज़रूरत नहीं है, हर महीने की पहली तारीख को डाखाने जाओ, लाख लाख रुपया ले लो। भाई उसे ये बताओ आएगा कहाँ से वो लाख रुपया? कौन देगा वो पैसे? कर्जों में बाल बाल हमारे आने वाली नस्लों का भी डूबा हुआ है। इसलिए इसको कारकर्दगी बनाना इंतहाई अमकाना बात है। बात ज़्यादा यही होती है एब्सोल्युटली नॉट, फलां फलां फलां। अब मैं आपके सामने, मुझे पता है कि आपके पास दलीलशील कोई नहीं है, कोई एक ऐसा बिल नहीं है जो कौमी गैरत के हवाले से पेश किया गया हो, कोई ऐसा एक स्टेप नहीं है कि जिससे आप ये बात दलील से ये साबित कर सकें कि उनकी हुकूमत किसी ने गिराई। सादा सी बात है कि चोरी करके मैंडेट दूसरों का, जहाज में भर भर के आपको बंदे ला के दिए गए थे, जिन्होंने दिए थे वो ले गए। मेरा ख्याल है कि एक चोरी की हुई चीज़ आपको मिली थी, वो जिन्होंने चोरी करके आपको दी थी वो वापस ले गए।
इस पे फिड़कना तड़फना आपका बनता नहीं है। आज अगर जैसे नवाज शरीफ साहब की सुनने में यही आ रहा है, नज़र भी यही आ रहा है कि उनकी हुकूमत बनने जा रही है, उनको जो बना के दे रहे हैं कल वही उनसे ले रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब अगर फिड़के तड़फे तो वो पागल हैं। अगर अपने अंदर हिम्मत है तो खुद बनाओ गवर्नमेंट, लेके आओ जमहूरियत। फिर अगर आपसे कोई छीनता है तो फिर तड़फना भी आपका बनता है। इसलिए ये ड्रामेबाजी आप ना करो। दूसरा, ये बात की जाती है जी अमेरिका ने हुकूमत गिराई, एब्सोल्युटली नॉट, कहा तो गिराई। भाई एब्सोल्युटली नॉट से कोई हुकूमतें नहीं गिरती। वो भी जिस हालात में कहा गया, वो मतलब आपको सोशल मीडिया पे दोबारा उसको जाके सुन लें। जर्नलिस्ट ने जैसे एक सवाल किया था, आगे से वो कह दिया। ऐसी बहुत सी बातें जो है ना हमारे बाकी हुक्मरान भी करते हैं। आपकी कोई ऐसी कोई एक कारकर्दगी, फिर वही सवाल आ जाता है, कोई एक ऐसी कारकर्दगी जो दूसरी दुनिया को खटकती हो कि यार ये बंदा अगर कर गया तो पाकिस्तान बड़े दूर चला जाएगा, इसको रोको। ऐसी कुछ नहीं है। कोई पागल का बच्चा नहीं है कि मतलब आपकी आपकी कारकर्दगी भी ज़ीरो हो और आपके आपकी हुकूमत गिराने के लिए बकौल आपके अरबों डॉलर दे। आपकी हुकूमत बनी, सोशल मीडिया के ज़रिए चलती रही। आपने जो तरीका अडॉप्ट किया वो एक शानदार तरीका था। कोई साफ़ी बोले, आपकी टीम उसको लिख देते ये लिफाफी है, ये लिफाफा, ये फ़लाँ, ये फ़लाँ। आपने बोलती ज़ुबानों को बंद करने के तरीके ईजाद किए। इसमें मैं आपको क्रेडिट ज़रूर देता हूँ कि आपने वो काम जो है ना वो सही तरीके से किया। अब ये टीम कहाँ से आपकी है ये मुझे नहीं पता। कोई जज आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे, अगले दिन उसकी बेटी की सर यहाँ से लो और किसी फाहिशा का तस्वीर लगाओ और उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दो, उसकी तज़लील शुरू कर दो। किसी साफ़ी ने किया तो आपने उसको लिफाफी कहना शुरू कर दिया। किसी औरत साफ़ी ने बोला तो वो जो हाल हुए हैं रोती पिटती औरतों के भी हमने प्रोग्राम देखे हैं, जो जो उनके साथ जलालत, जो बकवासात हुई। हमारी कौम के बच्चे तो ऐसे नहीं हैं। या दोस्तों, आप जिस माहौल में पले हो आप तो ऐसे नहीं हो। जो आपको सीरत की तरफ, बज़ाहिर आपको सीरत पढ़ाने वाला बंदा आपको किस तरफ ले गया, ये आपको सोचना चाहिए। कारकर्दगी का सवाल तो आपके पास कोई नहीं है। अगर है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपना वादा पूरा करूँगा। मैं इंशाअल्लाह तरीके से आपका तर्जुमान बनूँगा। फिर ये ज़रूर आप सोचिएगा कि सोशल मीडिया और एक दो ग्रुप पाकिस्तान के, आपको इन्होंने एक समझ लें कि कुएं के अंदर फेंका। अब आप उस कुएं के अंदर हैं। एक तरफ बैठा हुआ है इमरान रियाज खान, उसी कुएं के दूसरी तरफ ARY की टीम बैठी हुई है, इधर बोर की टीम बैठी हुई है, इधर इरशाद भट्टी बैठा हुआ है। आपकी दुनिया, आपका सब कुछ वही है। आपने सुनना ही उधर से है, राय उधर से कायम करनी है। बाहर की दुनिया आपको इस हद तक वहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया जाता है कि आपने बाहर की दुनिया ही देखनी नहीं है, बाहर किसी को सुनना ही नहीं है, बाहर किसी की बात ही नहीं करनी कि कोई आपसे ये बात करे कारकर्दगी की। आपको ये भी बता दिया गया है वहाँ पे कि कारकर्दगी की बात करे तो उसकी माँ बहन को गाली कैसे देनी है। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी वजूहत क्या है। ये सोशल मीडिया के ज़रिए एक दिन कोई ज़ुबान बोलती है इमरान खान के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, अगले दिन बाद उसकी माँ बहन की तरफ पहुँच जाती है। किसी और सियासी पार्टी की भी आप जाके उस पर कमेंट करें, उसके अगेंस्ट बात करें, कभी कोई गलाजत आपने ऐसी देखी है? ये कहाँ से आई आपने? आपको ये चीज़ खुद सोचनी पड़ेगी, ये कहाँ से आई। ये जो सैकड़ों के हिसाब से ग्रुप्स, फेसबुक पेजेस,
ये सारा कुछ बने हुए हैं। जो ये मवाद एक बार अपलोड करते हैं और आप जैसे अच्छे घरों के लड़के, पढ़े लिखे लड़के उसको शेयर करते हैं आगे, उस पर उसका ठट्ठा उड़ाते हैं, इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। गलत मतलब अब एक बंदा है कल चकवाल, उसने बयान दिया कि अल्लाह के बाद मैं अगर किसी को मानता हूँ तो वो नबी पाक नवाज शरीफ है। इतनी सी बात आपने काट के सोशल मीडिया पर ठोक दी। आपने नहीं, आपके जो पीछे बैठे हुए माइंड है उन्होंने ठोक दी। आप जैसे भोले भाले बच्चे, हमारे भाई दोस्त, उन्होंने उठा के उसको बगैर तस्दीक किए ठा 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 शेयर करना शुरू कर दिया। वो लाखों में शेयर होगी। साथ ये लिख दिया जाता कि देखो जी ये नून लीग वाले कैसे काफिर है, इनका ईमान देखो, इनका तरीकाकार देखो। अभी वो कमेंट आप सोशल मीडिया पे उस बंदे का पूरा देख लें। नवाज शरीफ साहब को इतनी स्पेशल शख्सियत नहीं है कि अल्लाह के बाद पाकिस्तान के लिए वही मसीह हैं, लेकिन उसमें उसके कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के बाद अगर पाकिस्तान के कोई मसले हल कर सकता है तो वो हम लीडर नवाज शरीफ को समझते हैं। गो कि उसका कहना ठीक नहीं है। यहाँ पे इस मुल्क के मसाइल ठीक करने के लिए ऊपर से नीचे तक सबको ठीक होना पड़ेगा, तब जाके होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसी तरह कल एक ख्वाजा आसिफ साहब का जलसा था, कल था परसों था या 4 दिन पहले था, कुछ सियालकोट में। उस जलसे की एक शाम पहले वो बंदा गया है इंतजाम देखने के लिए, स्टेज पे चढ़ा हुआ है। आप लोगों के सोशल मीडिया पेज पे मैंने ये देखा कि वहाँ लिखा देखो जी ख्वाजा आसिफ खाली कुर्सियां हाथ लाई जा रहे हैं। जब उसका जलसा आप ओरिजिनल में देखें तो आपको समझ आ जाएगी ये झूठ, ये मुनाफिकत, ये दो नंबरी जो फैला रहा है। आप उस तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? आप क्यों उस कुएं के अंदर बैठे हुए उसी सोशल मीडिया को देख के अपनी राय बनाते जा रहे हो और इस मुल्क को गलास्तों की तरफ धकेलते जा रहे हो? मेरा किसी सियासी पार्टी की पसंद नापसंद से कोई लेना देना नहीं है। हर बंदा, जमहूरियत इसी चीज़ को कहते हैं कि हर बंदा अपनी इज़हार राय के लिए आज़ाद है। लेकिन दूसरों को आप आज़ादी क्यों नहीं देते? दूसरों की माएँ बहनें आपने मजाक समझी हुई हैं। फिर ये जहाँ से मवाद आता है आप चेक क्यों नहीं करते कि ये मवाद किधर से आ रहा है, क्यों आ रहा है? फिर जब आपसे कारकर्दगी की सवाल किया जाता है गालम गलोच की बजाय, आप ये देखते क्यों नहीं हो कि यार जिस बंदे के हम पीछे लगे हैं उसकी कारकर्दगी क्या है? वो बंदा जो ये आपको इस चक्कर के पीछे लगा रहा है कि मुझे अमेरिका ने उतारा, और आप उसके पीछे लग के गाड़ियों के पीछे एब्सोल्युटली नॉट, तो गुलामी ना मंजूर, तो फलां फलां फलां। तो भाई अमेरिका तो बहुत दूर बैठा है। वो उसी बंदे का अपना बयान है कि मैं हुकूमत में तो बैठा रहा, मुझे किसी ने हुकूमत करने नहीं दी। मतलब स्टैब्लिशमेंट ने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया, मेरी मर्जी से कुछ नहीं हुआ। जब तुम्हारी मर्जी से हुआ भी कुछ नहीं, अपने मुल्क के अंदर तुम मर्जी नहीं चला सके, तो अमेरिका को आंखें दिखाओगे? ये नूरा कुश्ती है भाई, उन्हीं के साथ, उन्हीं के मामलात को लेके पाकिस्तान में उन्हीं का एजेंडा लेके चलना और बेवकूफ़ बनाने के लिए अवाम को उन्हीं के खिलाफ दो पड़के मार देना। अगर बड़कों की बात की जाए ना, तो टीएलपी जो कोरियन पार्टी है, इसने जस्ट सिर्फ इतनी बात की थी कि फ्रांस का सफारत खाना बंद कर दो। इसने मुतालबा नहीं किया था, इसने मुतालबा पहले रखा था, इसी इमरान खान साहब ने लिख के दिया था कि हम इसको बंद करेंगे फलां टाइम तक। उसी वादे की यकीन दहानी के लिए वो मार्च कर रहे थे, तो उसी मार्च के शुरका पर फायर मारे गए। चौक यतीम खाना लाहौर में लाशें गिराई गई, झेलम दरिया के ऊपर खंदकें खोदी गई। अपने मुल्क के अंदर अपने मुल्क की गवर्नमेंट से ही वो मुतालबा कर रहे थे। उनको इस चीज़ का समर ये मिला कि
अपने मुतालबे की पासदारी का वो मतलब उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे कि हमारे साथ जो मुतालबा किया गया वो क्यों नहीं पूरा हो रहा, उसको पूरा करे गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट ने उस जमात को कलअदम करार दिया। ये जो रियासत मदीना वाले आपके सरकार हैं, उसी जमात को कलअदम करार दिया। इन्हीं साहब ने उनको फायर मरवाए। इन्हीं का वजीर आला उस्मान बुज़दार था, इन्हीं का वजीर दाखिला पर वफाकी वजीर दाखिला भी था। उनकी हालत ये है कि मगरब को या अमेरिका को उनकी ये बात इस हद तक नागवार गुजरी है कि सोशल मीडिया अमेरिका का है, उनका पेज बंद कर दिया जाता है। आप लिखिए उस जमात का नाम, आपका फेसबुक अकाउंट 60 डेज के लिए गया। तो इमरान खान साहब कौन से खला से उतरे हैं कि अगर उन्होंने अमेरिका बहादुर का कोई नुकसान किया होता, अमेरिका बहादुर को उनसे कोई ख़तरा होता, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनके लिए खुले पड़े हैं। लाखों की तादाद में अकाउंट चल रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोई इसराइल से चल रहे हैं, कोई अमेरिका से चल रहे हैं, कोई भारत से चल रहे हैं। चले रिपोर्ट जाली होंगी, मैं नहीं कहता उस पर दर लगी, लेकिन उस बंदे को जो मुंह बोल के कह रहा है, अमेरिका को ललकार रहा है, आप जैसे दोस्तों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो ललकार रहा है, और अमेरिका उसको सोशल मीडिया पे खुला छोड़ा हुआ उन्होंने। और दूसरी जमात उसी के मद्दे मुकाबल वो अपने मुल्क में मुतालबा कर रही है सिर्फ कि फलां का सफारत खाना बंद कर दे। वो बात ही हमारे मुल्क के अंदर की है, तो उस पे उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। एक आम पब्लिक का बंदा उस जमात का नाम लिखे, वीडियो चढ़ाए, फ़ौरन आ जाता है कि वायलेशन, 60 डेज के लिए आपका अकाउंट बंद हो चुका है। दूसरी बार करें, परमानेंट बंद हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, कुछ मेरे मैं भी अब मतलब इस हद तक हूँ कि मैं 20-22 साल के बच्चे को बच्चा कह सकता हूँ। बच्चों, बेटो, थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचो, आप किस तरफ जा रहे हो। मैं नहीं कहता कि आप तरीके इंसाफ छोड़ दो, लेकिन जो सोशल मीडिया आपको ये गलाजत मुहैया करता है, ये झूठ की फैक्ट्री, ये लोगों की इस्मतें उछालना, जो ये आपको सिखा रहा है, उससे सिर्फ ये सवाल करो कि भाई हम थक चुके इस गालम गलोच, इस बक बका, इस लफाफा, इस फलां फलां चीज़ों से। हमें सिर्फ अब ये जवाब दे दो कि खान साहब की कारकर्दगी हमसे लोग पूछ रहे हैं, हमारे सामने रख वो कारकर्दगी कारकर्दगी सोशल मीडिया की ना हो, तस्वीर बनी हुई और खान साहब कहीं जन्नत के फीता काट रहे हैं, वो नहीं। कारकर्दगी वो जो गवर्नमेंट के रहते हुए उस बंदे ने की हो, अमली काम, एक बिल ऐसा जिसमें कौमी गैरत का उनसे शामिल हो, वो उसने पास किया हो। एक चीज़, एक भी कोई बिल ऐसा जो उसने अमेरिकी मुदाखलत को रोकने के लिए किया हो इस मुल्क के अंदर। एक बिल ऐसा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ दुनिया में किया हो उसने। अगर तो कुछ आपको ऐसा मवाद मिल जाए तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली बार मैं भी आपके साथ कहूँगा इमरान खान जिंदाबाद। लेकिन अगर आपको वहाँ से कोई मवाद ना मिले तो फिर मेरे दोस्तों, भाइयों, बच्चों, शीशे के सामने खड़े ज़रूर होके करिएगा कि आप कर क्या रहे हो, आप किसका आलाकार बने हो। अल्लाह हाफिज़।